वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। बेटा टॉपिक जो है हमारा चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर बेटा आज जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है दैट इज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड अ स्टॉक ब्रोकर रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन द 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कह रहे हैं 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर क्या चीज है, एक स्टॉक ब्रोकर की आपको क्या दे रखी है, होल्डिंग दे रखी है। ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू इज 1,20,000, कॉस्ट इज 1,18,000, नॉमिनल वैल्यू जो है हर एक यूनिट की 100 रुपए है। कह रहे हैं 1 मार्च को 200 यूनिट परचेज करे हैं एक्स इंटरेस्ट 98 पे, 1 जुलाई को 500 यूनिट परचेज करे हैं एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग, सोल्ड कर दिए। ठीक है, 1 अक्टूबर को 150 यूनिट परचेज करे 98 कम इंटरेस्ट, एंड 1 नवंबर को बेटा 300 यूनिट जो है बेच दिया 99 एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डेट जो है वो 30 सितंबर और 31 मार्च है। मिस्टर जेड जो है वो क्लोज करता है बुक्स एवरी 31 दिसंबर। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है जैसे वो अपेयर होगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, अगर मिस्टर जेड जो है फीफो मेथड फॉलो करता है। देखो सर वैसे हम पढ़ते हैं बट क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली फीफो बोल देगा तो हमें फीफो ही चलाकर चलना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। तो चलिए टाइमलाइन बेटा अगर मैं बना के चलूं तो मेरे पास 1 जनवरी, क्योंकि बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज होती हैं, तो ये बैलेंस 1 जनवरी का होगा ओपनिंग वाला। 1 जनवरी 2021 को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1200 यूनिट जो है वो मेरे पास है, और इसकी नॉमिनल वैल्यू जो है दैट विल बी 1,20,000 इज द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 1,20,000 इसकी क्या है नॉमिनल वैल्यू। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा, 1 मार्च 1 मार्च 2021 को हमने क्या करा है, परचेज करा। क्या परचेज करा हमने, नॉमिनल वैल्यू 20,000 के, ठीक है, बॉन्ड जो है वो परचेज करे हैं। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 20,000 के। अब उसने मेरे को बोला हुआ है कि हर 31 मार्च को इंटरेस्ट आता है, तो 31 मार्च 2021 को यहाँ पर क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1 जुलाई को 1 जुलाई को बेटा हम क्या करेंगे, सेल करने वाले हैं क्या, 500 यूनिट्स जो हैं वो सेल करने वाले हैं। और कैसे सेल करने वाले हैं 500 यूनिट्स वो लिख लेंगे अभी। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को, ठीक है, बट 1 अक्टूबर से पहले क्या आएगा, 30 सितंबर आएगा। तो आई कैन राइट टू डेट्स हियर टुगेदर। एक आपकी आ जाएगी 30/9, दूसरा मैंने लिखा 1 अक्टूबर। तो 30/9 को क्या हो रहा है, 30/9 को इंटरेस्ट आ रहा है, और 1 अक्टूबर को जो है आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। क्या परचेज कर रहे हो, 150 यूनिट जो है बेटा आप परचेज करके चल रहे हो। फिर उस पर 1 नवंबर को आप सेल करके चल रहे हो, 300 यूनिट्स जो है आप सेल करके चल रहे हो। और बेटा 31 दिसंबर जो है, इस दिन क्या हो रहा है, इस दिन जो है बच्चे क्लोजिंग हो रही है, और क्लोजिंग जो हो रही है उसके यूनिट्स कितने हैं, 750 यूनिट जो है हमारी क्लोजिंग हो जाएंगे। कैलकुलेट करके देखें 750 आ रहे हैं ना, 1200। यहाँ पर आपने कितने परचेज कर लिए, 200 हो गया, 1400, 1400 में से 500 गए 900, 900 के अंदर अब हमने परचेज करे 150, 1050, 1050 में से 300 गया तो बचा कितना, 750 बच गए। ठीक है, अब हमारे पास बेटा ये क्या आ गया, 1 जुलाई। अब हम थोड़ी सी डिटेल अगर और एड ऑन करनी है वी कैन राइट, ठीक है, इधर ही हम थोड़ी सी डिटेल और लिख सकते हैं। ये जो 20,000 आपने परचेज करे हैं इसमें नंबर कितना हो गया, 200 यूनिट्स हो गए, और ये क्या हो गया, 98 हो गया एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, 31 मार्च की मैं बात करके चलूं, ये क्या हो गया, यहाँ तो इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर 500 यूनिट आपने सेल करे, नॉमिनल वैल्यूज की होगी 50,000 रुपए की, और ये क्या हो गया, ये भी हो गया एक्स इंटरेस्ट। अब आपने 150 यूनिट परचेज करे हैं एट 98, ये क्या हो जाएगा, कम इंटरेस्ट। ठीक है, और यहां पर आपने क्या करें, सेल करे हैं 300 यूनिट, ये भी एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, ये एट 99। ठीक है, तो क्लोजिंग आपके कितने आ गए, 750 यूनिट्स आपके क्लोजिंग आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंप्यूट करके चलेंगे इंटरेस्ट। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करके चलें, आपका पहला कॉलम डेट का, अगला कॉलम बच्चे आपका पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स के बाद आपका अगला कॉलम जो है वो है नॉमिनल वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू के बाद आपका अगला कॉलम जो है मंथ्स का, और मंथ्स के बाद आपका अगला कॉलम जो है वो आ गया इंटरेस्ट का। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया 1 जनवरी 2021 को, बेटा ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्या हो जाए, ओपनिंग बैलेंस इज 1200 बॉन्ड्स। अब 1200 बॉन्ड्स जो है वो ओपनिंग बैलेंस है, इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट है जो निकलेगा, सोच के देखिए,
सर पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 सितंबर को। तो आपके पास देखो 3 महीने का इंटरेस्ट तो एक्रू हो रहा होगा ना, तो यहाँ पर बेसिकली एक्रूड इंटरेस्ट आ जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ ईयर क्या आप एक एंट्री पास कर रहे होंगे, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट एंट्री पास करोगे ना, तो एक्रूड इंटरेस्ट तो ऐसे तो, ठीक है। तो 3 महीने का आप इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, 1,20,000 के ऊपर बेटा 9%, और ये आ जाएगा इंटू 3/12, सो दिस विल कम आउट टू बी 2,700। चलिए बेटा इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या हो जाएगा, 1 मार्च 2021 को अब आपने क्या करा है, परचेज करा है। कितने यूनिट्स परचेज करे हैं आपने? 200 बॉन्ड्स जो है वो परचेज करे हैं। 20,000 जो है वो नॉमिनल वैल्यू आ गई। मंथ्स कितने आ जाएंगे बेटा? 5 मंथ्स आ गए। इंटरेस्ट जरा निकालेंगे कितने? 750 का इंटरेस्ट आ गया। अब अगली रेलिवेंट डेट बेटा 31 मार्च। 31 मार्च को क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली जो है वो इंटरेस्ट आ जाएगा। हाफ ईयरली इंटरेस्ट की अगर हम बात करके चलें कितने बॉन्ड्स के ऊपर, 1400 बॉन्ड्स के ऊपर हाफ ईयरली इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू इज 1,40,000। 1,40,000 के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, दिस कम्स आउट टू बी 6,300। बेटा उसका अगली रेलिवेंट डेट क्या है, 1 जुलाई है। 1 जुलाई 2021 को बेटा आपने क्या करा है, बेचे हैं। कितने बॉन्ड्स बेचे हैं? 500 बॉन्ड्स जो है बेटा आपने बेचे हैं। 500 बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी बेटा, नॉमिनल 50,000। इसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, अगेन 3 मंथ्स का। कितना इंटरेस्ट निकाला? 1125 आया सभी का। अगला क्या आ गया बेटा, 30 सितंबर 21। 30 सितंबर 21 को बताओ बच्चों क्या होगा? इसके अंदर अगेन आपका हाफ ईयरली इंटरेस्ट आएगा। हाफ ईयरली इंटरेस्ट इस बार कितने बॉन्ड्स के ऊपर आ जाएगा? आपको 900 बॉन्ड्स के ऊपर जो है हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। अब 900 बॉन्ड्स के ऊपर बेटा जरा हाफ ईयरली इंटरेस्ट आप निकालिए, तो 90,000। और कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? यहाँ तो 6 महीने का मिलेगा। 4050 बेटा मुझे बता रहे हैं। अगली रेलिवेंट डेट क्या आ जाएगी, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को आपने क्या करा था, परचेज करे थे 150 बॉन्ड्स। ठीक है, 150 बॉन्ड्स की जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितनी, 15,000 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ भी आ जाएगा 0। अगली रेलिवेंट डेट 1 नवंबर 21। इस दिन आपने क्या करा, सोल्ड करे हैं कितने बॉन्ड्स, 300 बॉन्ड्स आपने बेचे हैं। तो ये आ जाएगा 30,000। 30,000 का यहाँ आ गया एक, ये आ जाएगा 225 इंटरेस्ट आ रहा होगा। और बेटा अगला आपका क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर 21। इस दिन आपका अगेन आप आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग। और होल्डिंग कितनी थी बेटा, 750 बॉन्ड्स की आपकी क्या है, होल्डिंग है। तो 750 बॉन्ड्स के ऊपर आप निकालेंगे 75,000 के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का। 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा ना बेटा, लास्ट इंटरेस्ट तो 30 सितंबर, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे, क्या आ जाएगा 1687.50। इसको राउंड ऑफ करके 1688 में लिख दे। ठीक है। अब बेटा ये आपका हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। अब बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 हम किस चीज का बनाएंगे, जितनी डेट्स है ना रेलेवेंट हम वो शुरू करेंगे। ठीक है, अब 1 मार्च 2021 को आपने क्या करा है, परचेज करो। आपने कितने बॉन्ड्स परचेज करे थे, 200 बॉन्ड्स। तो बेटा यहाँ पर हमने 200 बॉन्ड्स परचेज करे हैं एट 98x इंटरेस्ट। तो एट 98x इंटरेस्ट 200 बॉन्ड्स परचेज करें। सर व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू की अगर मैं बात करके चलूं, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100, इट कम्स आउट टू बी 20,000। अब एक्स इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट की अगर मैं बात करके चलूं, कितनी होगी, 200 इंटू 98, तो ये आ जाएगा 19,600 की कॉस्ट आ गई। अब 1 जुलाई 21 को मैं बात करके चलूं, तो 1 जुलाई 21 को अब आपने क्या करे हैं, सोल्ड करे हैं। कितने सोल्ड करे हैं? आपने सोल्ड करे हैं 500 बॉन्ड्स। और 500 बॉन्ड्स कैसे बेचे हैं, एट 100 बेचा है एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट 100 पे आप बेच रहे हो। अगर मैं सेल वैल्यू की बात करके चलूं, तो सेल वैल्यू कितनी, सर 500 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने क्या करा बेटा, 50,000 में बॉन्ड से बेचा। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट की बात करके चले। सर उसने बोला है पीफो मेथड लगाना। आपके पास ओपनिंग में 1200 बॉन्ड्स थे, जिसकी कॉस्ट 1,18,000 थी। 1,18,000 जो है वो 1200 बॉन्ड्स की कॉस्ट है। हमने 500 बॉन्ड बेचे हैं, तो 500 की कितनी होगी, बहुत बढ़िया 49,167, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, अब सेल आपको पता लग गई है, आपको कॉस्ट पता लग गई है। अब प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया, 833 जो है वो आपका प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा 1 अक्टूबर 2021। आपने क्या करा है, परचेज करे हैं क्या, 150 बॉन्ड्स जो है बेटा देखो आपने परचेज करे।
150 बॉन्ड्स आपने परचेज करे हैं 98 कम इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसकी मुझे बताना नॉमिनल वैल्यू कितनी। नॉमिनल वैल्यू की अगर हम बात करके चलें तो 15,000 जो है वो नॉमिनल वैल्यू। कॉस्ट की अगर मैं बात करके चलूं तो 150 इंटू 98, ये कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 14,700 की कॉस्ट आ गई। अब ये बेटा कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो कॉस्ट है, कोटेशन है, इस 98 के अंदर इंटरेस्ट एलिमेंट भी है। अब जरा मुझे तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, सर इंटरेस्ट तो 0 है, क्योंकि पिछला इंटरेस्ट तो 30 में हो गई मिला, तो इसके अंदर तो इंटरेस्ट 0 ही है, तो यही मेरी कॉस्ट बन जाएगी। अदरवाइज इंटरेस्ट में माइनस कर देता। लास्ट आपका 1 नवंबर 2021, यहां अटके तुम लोग, इस दिन तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो माइनस कर देता, तो माइनस कर देता बच्चे। इंटरेस्ट होता तो माइनस कर देता, बिकॉज जितना आपका इंटरेस्ट के बाद का अमाउंट आ रहा है, ठीक है, वो आपका अमाउंट कॉलम में जाएगा या कॉस्ट कॉलम में। ये फर्क था। 1 नवंबर 2021 को अब आपने बेचे हैं 300 बॉन्ड्स, आपने बेटा बेचे, ये आपके 300 बॉन्ड्स आ गए एट ₹99, ये आपका एक्स इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 300। सेल प्रोसीड्स की बात करके चलूं तो सेल प्रोसीड्स कितना, 300 मल्टीप्लाई बाय 99, दिस कम्स आउट टू बी 29,700। कॉस्ट की अगर मैं बात करके चलूं बेटा, देखो बेटा 1,18,000 आपका ओपनिंग वाला था, 1200 से डिवाइड करोगे, 300 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 29,500। तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करके चलूं तो प्रॉफिट कितना है, 200 का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है। आगे बढ़े। अब आपका आ गया इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। ब्रैकेट में क्या लिखोगे अगली लाइन में, स्क्रिप्ट 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बेटा हमेशा ऐसे लिख कर आना, स्क्रिप्ट को हमेशा आपने ऐसे लिख कर आना है, ठीक है। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये आपका डेबिट, मतलब स्क्रिप्ट का नाम बेटा वो स्मॉल में लिख देगा, ठीक है। पहला कॉलम कौन सा बनेगा, डेट का। अगला कॉलम किसका बन जाएगा, पर्टिकुलर्स का। नेक्स्ट कॉलम किसका बन जाएगा, नॉमिनल वैल्यू का। नॉमिनल वैल्यू के बाद अगला कॉलम बन जाएगा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का अगला कॉलम कॉस्ट कह लो या अमाउंट कह लो, एक ही बात, ठीक है। सेम कॉलम बेटा यहां बनेंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली, ठीक है ना, सेम कॉलम बन जाएंगे, ये आपके सेम कॉलम का है, ठीक है। अब शुरू करें। अब सबसे पहली डेट क्या थी, 1 जनवरी 2021। इस दिन आपका ओपनिंग बैलेंस था, तो ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर नॉमिनल वैल्यू 1,20,000, इंटरेस्ट जो है वो 2,700 का, और 1,18,000 रुपए की अमाउंट आ जाएगी। सर इसके बाद 1 मार्च 2021 को आपने परचेज करे थे, कितने परचेज करे थे, कुछ नहीं करना, बड़ा इजी है, टाइमलाइन उठा लेना, वर्किंग नोट। टाइम डेट क्या है, 1 मार्च है, क्या करा उस दिन 1 मार्च को, परचेज करें, 200 बॉन्ड्स परचेज करें, नॉमिनल वैल्यू कितनी, 20,000, ठीक है। कितने में परचेज करें, 19,600 में परचेज करें, और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 750 इंटरेस्ट का अमाउंट है, खत्म। अगला बोलो क्या है, सेल कर। अरे सेल कहां से, पहले 31 मार्च को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो 31 मार्च को यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट। 31 मार्च को यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक। बोलो इंटरेस्ट कॉलम में कितना चला जाएगा, 6,300। आगे अब क्या हुआ, अब सेल करा, किस दिन सेल करा बताओ जरा। ये लो 1/7/21 को सेल करा, कितने यूनिट सेल करे थे आपने, 500 यूनिट्स, तो नॉमिनल वैल्यू उसकी होगी 50,000। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,125 का इंटरेस्ट था, और ये आपका 50,000 ही, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ गेन या लॉस हुआ था ना सर, ठीक है। तो ये आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, गेन, और ये आ गया 833 आ गया। चलिए अगला बताएंगे बेटा, 30 सितंबर को अब इंटरेस्ट मिलेगा, तो 30 सितंबर 21 को यहाँ गया बाय बैंक, कितना इंटरेस्ट निकाला था तुमने, 4,050 का। अब 1 अक्टूबर 21 को तुमने क्या करा, फिर से परचेज करे, तो यहाँ पर टू बैंक कितना,
15,000, और यहाँ कितना आ गया 14,700। ठीक है, अब उसका 1 नवंबर 2021 को क्या करा आपने, फिर से सेल करा, तो बाय बैंक 30,000, कितने में बेचा 29,700 में, और इंटरेस्ट 225 रुपए का। इसके ऊपर गेन हुआ था लॉस हुआ था, गेन 1 नवंबर 2021 को बेटा यहाँ आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ब्रैकेट में बेटा क्या आ जाएगा गेन, और गेन का अमाउंट कितना 200 गेन का अमाउंट आ गया। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा 31 दिसंबर 21 को। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 75,000। ठीक है, 75,000 आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी 1688, 31 मार्च को तो निकालूंगा। अब देखो दो तरीके हैं बच्चे, एक तो है देखो यहाँ मैं प्लस माइनस करके वैल्यू निकाल, वो तो देखो तरीका है ही है, हमेशा है वो तरीका। लेकिन दूसरा तरीका एक और है कि यहाँ पे जो मैं वैल्यू निकाल के चल रहा हूँ मैं उसको जस्टिफाई भी करूँ, और मैं जस्टिफाई करना प्रेफर करूँ। ठीक है, चलो इस वैल्यू को जस्टिफाई करें। एक बार के लिए मैंने जगह छोड़ दी। ठीक है, और यहाँ पर मुझे पता है 31 दिसंबर 21 को मुझे क्लोज भी करना है, तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहाँ कितना आ जाएगा 9938 है। बेटा 8 आ जाएगा ना, आपने अच्छा 7.5 लिया होगा। ठीक है, अब इसका अगर आप करोगे टोटल करोगे तो कितना कितना आपका टोटल आ जाएगा देख लेते हैं। यहाँ का टोटल आ रहा है 1,55,000, यहाँ का टोटल 1,55,000, यहाँ पर आपका 9938 डिफरेंस आ रहा है, मैंने आपको बता दिया खुद ही 13,388, 13,388। ठीक है, और यहाँ पर कितना अमाउंट आ रहा है वैसे, करें कैलकुलेट किसी ने 73,633 बता रहे हैं, 153333, 153333। ठीक है, लेकिन ये जो क्लोजिंग आपने निकाली है ना इसकी बाइफर्केशन दिखाकर आना यहाँ पर। ठीक है, कैसे दिखाओगे इसकी बाइफर्केशन देखो जरा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 दिसंबर 2021, नंबर ऑफ बॉन्ड्स की अगर मैं बात करके चलूं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 750, 1200 प्लस 200 जो खरीदे थे, 500 तुमने बेच दिए थे, 150 तुमने खरीदे थे, 300 तुमने बेच दिए थे। नॉमिनल वैल्यू की बात करके चलें तो वो आ जाएगा 75,000, 750 मल्टीप्लाई बाय 100। बाइफर्केशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, देखो आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ये आ गया आपका नंबर, और ये आ जाएगी कॉस्ट। ओपनिंग बैलेंस 1200 यूनिट थे, तुमने 1200 से पहले 500 बेचे थे, फिर 300 बेचे थे, तो ओपनिंग में से 400 ही बचे। 1,18,000 जो कॉस्ट थी वो 1200 की थी, तुम्हें किसकी कॉस्ट चाहिए 400 की कॉस्ट चाहिए, 400 की कॉस्ट कितनी। ठीक है, आउट ऑफ बॉन्ड्स परचेज ऑन 1 मार्च 2021 और 1 अक्टूबर 2021, इसमें से कितने बचे हैं 200, इसमें 150, इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी कॉस्ट कितनी थी, टोटल करो, मैच कर दिया क्या, मीन्स अगर मैं ऐसा बैलेंसिंग फिगर ले रहा हूँ तब भी मेरी ये आ रही थी, और इसके ऊपर क्या आ गई यही आ गई, खत्म हो गया इलस्ट्रेशन। ये है डिबेंचर वाले क्वेश्चंस में ये कर, जो भी बेसिकली इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज होती है, दिस इज हाउ यू डील विद द इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज। समझ आ गया, डन है। ये लास्ट में बता रहे हैं बेटा, देखो टोटल आपका एंड में यूनिट कितने हैं 750, आपके पास मैं ऐसा लगा सकता हूँ जो 750 की बाइफर्केशन है, ओपनिंग में से कितने बचे हैं 400, 200 हाँ ओपनिंग में से 400 बचे ना, 1200 में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस बेचा, 500 पहले बेचे 300 बाद में बेचे, ओपनिंग में से 400 बचे, तो 1,18,000 1200 इंटू 400, जो बॉन्ड्स आपने परचेज करे 1 मार्च को, ठीक है 200, उसमें से कितना 19,600, जो 1 अक्टूबर वाला है उसमें से कितना 150, कितने का खरीदा था
14,700 का टोटल कर लिया था। डन है, सबको क्लियर हो? अब इसको नोट डाउन करना है। चलो जी नोट डाउन करो। ठीक है, चलो बच्चों नोट डाउन कर लो। और जिनका हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्या चीज चाहूंगा कि वो बच्चे कौन सा क्वेश्चन ट्राई करो फिर आप लोग। तो आपको ना शेयर एक्चुअल में आपको शेयर्स वाले क्वेश्चन करवाने हैं, लेकिन शेयर्स वाले क्वेश्चन से पहले कुछ एक मैं थ्योरेटिकल केसेस करवाना चाहता हूँ। डिस्क्लोजर अभी नहीं करवाए बच्चे। चलो इसको नोट डाउन करो बच्चे एक बार। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमने कर लिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच्चों 12 कर लिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। ठीक है, एक बार बुक देना मुझे। तब 10 से 20 रहना, 10 से 20 रहना, ठीक है, ऑर्डर डिसाइड कर लो। फटाफट बेटा नोट डाउन करो। ठीक है, और इधर हम ना रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा कम रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, तो एक काम करते हैं ना, मैं 2-2 सेकंड के लिए 5-5 सेकंड के लिए एक बस स्क्रीन दिखा देता हूँ, ताकि जो बच्चा रिकॉर्डिंग में देख रहा है वो पॉज करके लिख लेगा, और जो बच्चे लाइव में हैं उनको मैं कोई बात नहीं अभी स्क्रीन दिखा दूँ। बेटा जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देखने वाले हैं प्लीज जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, या फिर जस्ट पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाएंगे, पॉज कर लीजिए, पॉज करके जरा यहाँ से देख लीजिए। अगला आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का देख लीजिए बेटा। पॉज कर लीजिए, देख लिख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। जहां तक बेटा सबने पॉज करके लिख लिया होगा, मतलब अगला आपका वर्किंग नोट नंबर 2। अगेन वीडियो पॉज कर लीजिए, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। बच्चे वी विल कीप द रिकॉर्डिंग शॉर्ट, तो जो बच्चे फेस टू फेस हैं या जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं इस टाइम पे ऑनलाइन में, मैं आपको स्क्रीन द्वारा दिखाऊंगा, बस फॉर पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग। हम सिर्फ आपको 3-3, 5-5 सेकंड के लिए एक स्क्रीन दिखा रहे हैं। ये लो जी। और once we will be completing this chapter, we will be done with this chapter, I will share the PDF of this file as well। 1 अक्टूबर 1 नवंबर, देख लीजिए ध्यान से। देन आपका बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आपका एक पेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने ला दिया। स्क्रॉल कर रहा हूं बच्चों, एंड दिस इज योर लास्ट। चलिए रिकॉर्डिंग हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बच्चे क्लास में हैं जिन्होंने नहीं लिखा हुआ उनके लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ।